हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये टेस्ट हम किस लिए कराते हैं और कब इस टेस्ट को कराना चाहिए, आज हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। तो इसमें लिपिड प्रोफाइल है, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एक्सेसेस द रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, जैसे आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपिड्स है, जो फैट है, वो आपके आर्टरीज़ में जमता है, जिसको प्लेक बोलते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, उसमें फर्स्ट इज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल आएगा हमारा, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है। ये एलडीएल एचडीएल होते क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊँगा, अभी थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सो गाइस, lipid is a fat like substance which is essential for the proper functioning of our body। ये फैट की तरह होता है। लिपिड जो जमता है ना, मैंने अभी आपको बताया, तो उसको प्लेक क्यों बोलते हैं, जो हमारे आर्टरीज़ में ये जाके जम जाता है। और इसमें क्या है, ये जो फंक्शनिंग, इसका एक फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर। इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए ये एनर्जी का सोर्स होता है, नॉर्मली स्टोर्ड बोथ इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में स्टोर होता है और टिश्यूज़ में भी। हाउ एवर टू मच लिपिड लीड्स टू डिजीज़ दैट आर ऑन लाइफ ट्रीटमेंट। लाइफ ट्रीटमेंट तक बात आ जाती है इसमें कि जैसे आपको कोरोनरी हार्टरी डिजीज़ है, स्ट्रोक और हार्ट अटैक है, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के ही होते हैं। अगर आपकी आर्टरीज़ में प्लेक जमा हुआ है तो इसमें लिखा है बोथ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल आर लिपिड्स। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स होते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिम्टम एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल लेवल ऑफ लिपिड्स, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लेवल को डाइसलिपिडीमिया भी उसको बोला जाता है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम इसमें क्या क्या है, फर्स्ट इज़ हाइपरटेंशन इसमें आता है, शॉर्टनेस वो ब्रेथ आती है आपको, है ना, और हार्ट बर्न जो होता है वो आता है। अपर बैक पेन आपको हो सकता है और आर्म पेन भी आपको हो सकती है, नोजिया और जनरल गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है आपको, है ना। अब इसमें लिखा टेस्ट इज आल्सो परफॉर्म टू एवेल्यूएट द टू सक्सेस ऑफ ए ट्रीटमेंट फॉर ए डाइट कंट्रोल प्रोग्राम। डाइट कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। एमंग वेरियस टाइप ऑफ लिपिड एलिवेटेड लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज ए मेजर रिस्क फैक्टर दैट लीड्स टू सेवरल मेडिकल कंडीशंस। जो रिस्क फैक्टर क्या है इसके, रिस्क फैक्टर्स में फिर वही हाइपरटेंशन आ गया आपका, जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग, और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है इसमें, और डायबिटीज़ अगर हो, ओबेसिटी जिसको मोटापा बोला जाता है, हार्ट अटैक, फिजिकल इनएक्टिविटी। इफ़ यू आर मेल हो 45 ईयर्स, अगर 45 से ऊपर आप गए तो आपको जब चांसेस हो सकते हैं। फीमेल में 50 ईयर्स से ऊपर और चांसेस में हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ द पैरामीटर क्या क्या है इसमें, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है दोस्तों, और जो एचडीएल हमारा होता है, एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वीएलडीएल भी होता है इसमें, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इट इज़ यूजुअली डन इन फास्टिंग ब्लड सैंपल। इसको फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं, इसका 12 से 14 घंटे की जो इसमें फास्टिंग होनी चाहिए। और इसमें जो है वाटर आप ले सकते हैं, बट ये कि कॉफ़ी वगैरह नहीं ले सकते, या आप कोई फ्रूट या लेना चाहते हैं, या कोई आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट टाइप चीज़ लेनी है तो आप कोई ओरली नहीं ले सकते, खाली आप लिक्विड में वाटर ले सकते हैं। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में ब्रीफली मैंने बताया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट इज़ एन हेल्प डिटर्मिनेशन योर रिस्क ऑफ द बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट। फैटी डिपॉजिट होते थे, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लेक्स इन योर आर्टरीज। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट टूल। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑफन आर ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ट्राइग्लिसराइड के बारे में देख लें। ट्राइग्लिसराइड आर ए टाइप ऑफ फैट इन द ब्लड। व्हेन यू ईट योर बॉडी कन्वर्ट्स कैलोरीज इट डजंट नीड इनटू ट्राइग्लिसराइड व्हिच आर स्टोर्ड इन फैट सेल्स। फैट सेल्स में ये स्टोर्ड होता है। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल आर एसोसिएटेड विद सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग बीइंग ओवरवेट, ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड ड्रिंकिंग टू मच। टू मैनी स्वीट्स एंड ड्रिंकिंग टू मच, अल्कोहल, स्मोकिंग। अगर आप ये ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो तब आपको जो हाई कोलेस्ट्रॉल, जो ट्राइग्लिसराइड से बढ़ने के चांसेस आपको हो सकते हैं। एलडीएल की बात आती है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं हम। ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल, फैटी डिपॉजिट इन और आर्टरीज ब्लड, जिसको एक बीमारी का नाम आता है एथेरोस्क्लेरोसिस को बोलते हैं। दिस प्लेक समटाइम्स रप्चर्स एंड कैन लीड टू ए हार्ट अटैक और स्ट्रोक।
ये इसमें होते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक इसमें चांसेस बन जाते हैं। अब बात आती है HDL, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इट हेल्प कैरी अवे LDL कोलेस्ट्रॉल, दस कीपिंग आर्टरीज ओपन एंड योर ब्लड फ्लोइंग। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स दोस्तों मैंने बताया आप लोगों के लिए, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। अब लिपिड टेस्ट का हम प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ, मैं फर्स्ट क्या है, सैंपल आर टेकन आफ्टर 12 to 14 आवर्स ऑफ ओवरनाइट फास्टिंग। ये मैंने ये टॉपिक मैंने आपको, ये जो पॉइंट है ये पहले भी जिक्र किया है। यू कैन ड्रिंक क्लियर फ्लूइड सच एज वाटर बिफोर दिस, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वाटर ले सकते हैं बिफोर दिस टेस्ट, इस टेस्ट से पहले आप वाटर ले सकते हैं, खाना कुछ नहीं है। यू शुड हैव ड्रिंक बीवरेज सच एज कॉफ़ी एंड टी, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी टी या किसी तरह का कोई आप घर में फ्लूइड ले रहे हो तो आप वो नहीं ले सकते, वो अवॉइड करना है आपको इस टेस्ट से पहले। अवॉइड स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने। मोस्ट प्रोबेबली यूर ब्लड विल बी डाउन इन द मॉर्निंग में आपका ब्लड लिया जाता है, जिसमें 12 से 14 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। यूर ब्लड सैंपल इज टेकन बाई इंसर्टिंग ए नीडल इनटू यूर वेन, आपकी वेंस ये इजीली सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से ड्रॉ। इसमें 3 वेंस होती हैं आपकी, आपने नाम पढ़ा होगा, मीडियन, क्यूबाइटल और सिफेलिक। ये 3 वेन से हम इजीली सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा शोर है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा अगर थोड़ी साउंड कम आ रही है तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लें, और तब उसके बाद आप इसको एक एक करके समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिक्शनरी का इस्तेमाल करें दोस्तों। कोई अगर आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो डिक्शनरी यूज़ करें। अब इसमें नॉर्मल वैल्यू की बात आती है। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं कोलेस्ट्रॉल की? नॉर्मली मेजर्ड इसको किस में किया जाता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसको मेजर करते हैं। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर रेंज की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये है लेस देन, तो ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम ही होना चाहिए। अब ट्राइग्लिसराइड्स की बात आती है 10 to 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 10 से 150 के बीच में इसकी नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। वैसे लैब टू लैब वेरी करती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे